एसिड। हुए घर को संभाल सकती है। एपिसोड 30 में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या आयरा के अब्बू उसे माफ कर देंगे? टीजर के मुताबिक आयरा की तबीयत खराब होने की इम्कानात हैं, जिससे पूरा घर परेशान हो जाएगा। काम्यार को पहली बार अपनी गलती का एहसास होगा और वो आयरा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, काम्यार और आयरा एक हो पाएंगे? एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि आयरा और काम्यार के दरमियान अभी भी कशीदगी बराबर है। काम्यार रात भर गेस्ट रूम में सोता है क्योंकि आयरा उसे कमरे में नहीं आने देती। आयरा आयरा काम्यार की मां नफीसा को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि आयरा की वजह से काम्यार परेशान है। वो काम्यार के करीब होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। घर में दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें 102 बुखार हो जाता है। काम्यार उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन आयरा कहती है कि वो खुद एक डॉक्टर है और वो उनका ख्याल रख सकती है। वो पूरी रात दादी के पास गुजारती है और दादी की खिदमत करती है कि दादी बस जल्दी से ठीक हो जाए। आयरा अपने घर फ़ोन करती है। उसका भाई नादिर और उसकी माँ उसे मिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अब्बू अभी भी उससे सख्त नाराज़ हैं और वो बात बिल्कुल करना नहीं चाहते। काम्यार को एहसास होता है कि उसने घर में रिश्ते कितने खोखले कर दिए हैं। वो अपनी माँ से शिकवा करता है कि ये सब क्या हो गया। दोस्तों, एपिसोड 29 में सबसे बड़ा हाईलाइट काम्यार का बदलता हुआ रवैया होगा। हम देखेंगे कि कैसे काम्यार, जो अब तक आयरा को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहा है, अब उसकी छुपाई हुई खूबियाँ देख रहा है। जब आयरा पूरी रात दादी के पास गुजारती है तो वो सुबह काम्यार उसे थका हुआ देखकर अंदर से ही परेशान गिल्टी फील करता है। वो सीन जहाँ काम्यार आयरा को नाश्ता करने का कहता है, वहाँ उसकी खामोशी बहुत कुछ बयान करेगी। क्या यह खामोशी किसी नए तूफान से पहले का सुकून है या फिर मोहब्बत की शुरुआत? दूसरी तरफ फरिया, जो अपनी हर गुजरते हुए वक्त के साथ मज़ीद ज़हनी मरीज़ बनती जा रही है, वो नफीसा यानी काम्यार की माँ को ढाल बनाकर आयरा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। फरिया नफीसा को यकीन दिलाएगी कि आयरा सिर्फ दादी की खिदमत का दिखावा कर रही है ताकि वो घर की मलकियत हासिल कर सके। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि नफीसा क्यों इतनी आसानी से फरिया की बातों में आ जाती है। क्या ये उसकी अपनी नाकामी शादी का गुस्सा है जो वो आयरा पर निकाल रही है? एपिसोड 30 में आयरा के घर की सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आयरा के अब्बू की ईगो अभी भी उनके रास्ते की दीवार है। नादिर, आयरा का भाई, जब बोलता है कि मुझे आयरा से मिलना है तो आयरा के अब्बू कहते हैं, चुप कर, तू जाएगा आयरा से मिलने? जब नादिर आयरा को बताएगा कि अब्बू अंदर से टूट चुके हैं लेकिन उनका नाम तक नहीं लेते, तो आयरा का रिएक्शन देखने वाला होगा कि कैसे बेटी अपने बाप की नाराज़गी के बोझ तले दब जाती है। एपिसोड 30 के आखिर में एक ऐसा सीन आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। आयरा, जो मुसलसल टेंशनों का शिकार है, वो अचानक से बेहोश हो जाएगी। ये वो लम्हा होगा जब काम्यार को एहसास होगा कि आयरा उसके लिए क्या मायने रखती है। वो आयरा को साइड पर करके आयरा को संभालेगा। क्या ये बेहोशी घर वालों के दिलों को नरम कर देगी या नफीसा इससे भी कोई नया ड्रामा बाजी करार देगी? एपिसोड 30 में आयरा के घर की सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आयरा के अब्बू की ईगो अभी भी उनके रास्ते की। फरिया काम्यार की माँ के साथ मिलकर आयरा के खिलाफ नए मंसूबे बंदी बनाती है। वो काम्यार को पुरानी बातें याद दिलाती है कि वो कैसे आयरा उसकी शादी रोकने की कोशिश की थी। एपिसोड 29 में एक ऐसा सीन आएगा जहां फरिया काम्यार के सामने आयरा की लॉयल्टी पर सवाल उठाएगी, लेकिन इस बार काम्यार खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इरफान साहब का घर भी बिखर रहा है। बिनिश अपने शौहर इरफान साहब की सख्ती और बेटी की दूरी से टूट चुकी है। एपिसोड 30 में हम देखेंगे कि फलक और खावर भी कोशिश करेंगे कि इरफान साहब का दिल नरम हो जाए। क्या इरफान साहब अपनी ज़िद छोड़कर आयरा को माफ़ कर पाएंगे? क्या फिर आयरा घर से हमेशा के लिए हट जाएगी?
दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। पूरे घर में कुरहान मच जाता है। आयरा और काम्यार के दरमियान काफ़ी बहस होती है, जहाँ आयरा काम्यार से कहती है कि तुम्हें इतना ही मसला है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। ये वो पॉइंट है जहाँ काम्यार को फैसला करना होगा कि फरिया की बातें सच्ची हैं या आयरा की मोहब्बत सच्ची है। एपिसोड 30 की टीज़र में हम देखेंगे कि काम्यार आयरा का साथ देने का फैसला करता है और जो फरिया का एक बार फिर झटका होगा, क्योंकि फरिया बिल्कुल भी नहीं चाहती कि काम्यार आयरा के साथ फिर से पहले जैसा खुश घूमे। एपिसोड 30 में दिखाया जाएगा कि आयरा दादी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती और बाकी लोग उसे देख के अजीबो कश्मकश में होते हैं कि आयरा दादी के लिए इतना क्यों कर रही है, लेकिन आयरा को दादी के साथ अलग ही मोहब्बत और लगाव होता है। काम्यार उसे देख के बहुत ही पिघल जाता है। काम्यार देखता है कि आयरा दादी के लिए इतनी खिदमत कर रही है और दूसरी तरफ फरिया को दादी की कोई परवाह ही नहीं। इस ड्रामे में आग लगाने का काम करती है फरिया। वो काम्यार को अकेला देखकर उसके पास जाती है और आयरा के पुराने अफेयर्स या उसकी जिद के बारे में झूठ बोलती है। फरिया कहेगी कि आयरा ने सिर्फ तुम्हारे पैसे या घर देख के शादी की है। काम्यार पहले तो गुस्सा करेगा, लेकिन फिर उसे आयरा का वो चेहरा याद आएगा। काम्यार के दिमाग में फरिया की बातों में, लेकिन उसका दिल आयरा की सच्चाई देख रहा है। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा अपने अरूज पर है। दादी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो सबको बुलाती है। दादी काम्यार का हाथ आयरा के हाथ पर देख के कहती है और वसीयत करती है कि ये असली घर की मालिक है और रौनक है। ये सुनते ही काम्यार की माँ और फरिया के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उन्हें लगता है कि अब आयरा उन पर हुकूमत करेगी। एपिसोड के आखिर में काम्यार आयरा को माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा इतनी टूट चुकी होती है कि वो अब माफ़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब माफ़ी का वक्त निकल चुका है। काम्यार एक अजीब कश्मकश का शिकार है। वो आयरा से नफरत करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि आयरा की वजह से उसके घर का सुकून बर्बाद हुआ, लेकिन जब आयरा को अपनी बीमार दादी की खिदमत करते हुए देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। डिस्कस करेंगे कि काम्यार कैसे अपनी आंखों से गिल्ट और केयर को जाहिर किया। वो आयरा के लिए कॉफ़ी बनाता है, लेकिन आयरा को दे नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ईगो होती है और आयरा काम्यार से बहुत ही मोहब्बत करने लग गई और वो चाहती है कि काम्यार भी उससे पहले की तरह मोहब्बत करे, लेकिन काम्यार पुरानी बातों को दिल से नहीं निकाल पा रहा। दूसरी तरफ आयरा की माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, लेकिन इरफान साहब की ईगो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो आयरा को ख़बर देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाप बेटी की मोहब्बत में बिल्कुल फूट पड़ चुकी है, वो भी सिर्फ काम्यार की वजह से, क्योंकि इरफान साहब चाहते थे कि काम्यार से आयरा की शादी बिल्कुल भी ना हो। फरिया ने आयरा को पुराना ख़त या कोई ऐसी चीज़ छुपाई होती है जो काम्यार के हाथ लग जाती है। काम्यार पहली बार अपनी माँ और फरिया के सामने खड़ा होता है और आयरा का साथ देता है। वो कहता है कि इस घर में अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ आयरा है। काम्यार को आयरा पे बहुत ही भरोसा होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।